आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की, एक ऐसे नायक की जिनकी कहानी शायद हम सब ने कहीं ना कहीं भुला दी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हिम्मत और बलिदान की आप कह सकते हैं एक मिसाल है, एक इंतहा है। जरा सोचिए इस मंजर के बारे में। ये कहानी किसी नाम से नहीं बल्कि एक शरीर से शुरू होती है। एक ऐसा शरीर जिससे मांस का एक एक कतरा गल चुका था, पसलियां तक दिखने लगी थी। ये तस्वीर है एक लंबी, एक बहुत ही दर्दनाक लड़ाई के आखिरी पड़ाव की। और ये हालत क्यों हुई? वजह थी 63 दिनों की भूख हड़ताल। जी हाँ, पूरे 63 दिन बिना बिना अन्न का एक दाना खाए, सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्प के सहारे। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये थे कौन? कौन था वो फौलाद का इंसान? और क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी जिसने उन्हें इतना बड़ा, इतना चरम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इनका नाम था यतीन्द्र नाथ दास, लेकिन दुनिया उन्हें जानती थी जतिन दा के नाम से। ये सिर्फ 25 साल के एक नौजवान क्रांतिकारी थे, बम बनाने में माहिर। और हाँ, ये भगत सिंह के बहुत करीबी साथी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे। अब देखिए, उनकी मांग क्या थी? वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे। उनकी मांग बहुत सीधी थी। भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक बंद करो। उस जमाने में अंग्रेज सरकार पॉलिटिकल प्रिजनर्स को चोर डाकुओं से भी बदतर हालात में रखती थी। तो जतिन दास की ये लड़ाई अपनी आजादी के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी हर एक भारतीय कैदी के सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उस अटूट प्रण की, उस भूख हड़ताल की, जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। और ये भी देखते हैं कि इस फौलादी इरादे को, इस संकल्प को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार को क्या लगा? उन्हें लगा, अरे ये तो नौजवान है, कुछ दिन भूखा रहेगा, टूट जाएगा। लेकिन वो जतिन दास की इच्छा शक्ति को, उनके फौलादी जिगर को पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने उससे बहुत बहुत कम आंका था। और जब ये साफ हो गया कि जतिन दास किसी भी कीमत पर टूटने वाले नहीं हैं, तो अधिकारियों ने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। उन्होंने उन्हें जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। पहले तो डॉक्टरों और गार्डों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। फिर एक नली बड़ी बेरहमी से उनकी नाक के रास्ते अंदर डाली गई। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो नली पेट में जाने की बजाय उनके फेफड़ों में चली गई और फिर दूध सीधा उनके फेफड़ों में भर गया। कितना कितना असहनीय दर्द हुआ होगा। ये कोई इलाज नहीं था, ये एक टॉर्चर था, एक अत्याचार। लेकिन कमाल देखिए, इस सब के बावजूद, खून की उल्टियां करने के बाद भी, उस भयानक दर्द में भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। उनका शरीर भले ही जवाब दे रहा था, पर उनकी आत्मा, उनका संकल्प, वो बिल्कुल अडिग था। और फिर वो दिन आया। 60 दिन बीते, हालत बहुत बिगड़ गई। 62वें दिन वो बेहोश हो गए और आखिरकार 63 लंबे मुश्किल दिनों के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में भगत सिंह की बाहों में ही उस 25 साल के नौजवान ने दम तोड़ दिया। पर उनकी शहादत, उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश में जैसे एक आग लगा दी। शोक और गुस्सा दोनों की एक ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। और उन पर कैदियों के हालात सुधारने का इतना जबरदस्त दबाव बना जितना पहले कभी नहीं बना था। इसके बाद जो हुआ वो भी अपने आप में एक इतिहास है। उनके पार्थिव शरीर को ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया। और जानते हैं क्या हुआ? हर एक स्टेशन पर हजारों की भीड़ फूल लेकर अपने इस हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हो गई। पूरा देश दुख में और सम्मान में एक साथ खड़ा था। और जब ये ट्रेन कलकत्ता पहुंची तो वहां का मंजर तो देखने वाला था। करीब करीब 6 लाख लोग, जी हां 6 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में शामिल हुए। शायद ही इतिहास में कभी ऐसा जनसैलाब किसी के लिए उमड़ा हो। और आप सम्मान का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने वालों में शामिल थे। उस एक लम्हे में ऐसा लगा जैसे पूरा देश हर मतभेद भुलाकर अपने हीरो के लिए एक साथ आ गया हो। सोचिए, जब नेताजी बोस कंधा दे रहे हों, लाखों लोग सड़कों पर हों, तो यही लगता है ना कि इस बलिदान को, इस नाम को कभी कोई नहीं भूलेगा। तो फिर सवाल ये है कि आज हम जतिन दास को कितना याद करते हैं? ये नाम हमारी यादों से, हमारी किताबों से क्यों धुंधला सा गया है? जतिन दास ने खुद कहा था, मैं कोई साधु नहीं हूं,
मैं बस एक साधारण इंसान हूं जो अपने देश की गरिमा के लिए मरना चाहता हूं। कितनी सादगी है इन शब्दों में। कोई गुरूर नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक जज्बा, अपने देशवासियों के सम्मान के लिए मर मिटने का। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये जो आज़ादी है ना, ये हमें किसी तोहफे में नहीं मिली। इसकी नींव जतिन दास जैसे न जाने कितने ही नौजवानों की गली हुई हड्डियों पर बनी है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके तो हम नाम तक नहीं जानते। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जिस हवा में हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या थी? उस आज़ादी का मोल क्या है जिसे इतनी बड़ी, इतनी बेमिसाल कुर्बानियों से कमाया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।